बच्चों, ये आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 52, डेट है 6 नवंबर और हमारी वर्कशीट है उत्तक पाठ हमारा चल रहा था बेटा। तो संयोजी उत्तक, हम जंतु उत्तक में संयोजी उत्तक के बारे में आज पढ़ेंगे। संयोजी उत्तक की परिभाषा अगर हम देखें तो संयोजी उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनमें कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकाएं आधात्री में धसी होती हैं। यहाँ बेटा आप आधात्री शब्द का मतलब समझें। आधात्री जिस तरीके से हवा के अंदर बहुत सारे कण होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, जलवाष्प के कण होते हैं, तो वायु क्या है? आधात्री है, एक जगह जिसमें दूसरे कण मिल रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जो संयोजी उत्तक हैं उसमें भी अंतरकोशीय आधात्री होती है, यानी ये आधात्री इंग्लिश में बेटा हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। आधात्री को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि ये शब्द आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे, तो आप ये भी नोट कर लें। धसी होती है वो हमारे संयोजी उत्तक कहलाते हैं। और इसमें हमारा उदाहरण है रक्त, भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक जो जोड़ने का काम करता है। देखो इसमें कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, लेकिन ये अलग अलग कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। उसमें संयोजी उत्तक में आपके उदाहरण हैं या प्रकार हैं, रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर, वसा में। तो ये आपके 7 प्रकार के संयोजी उत्तक हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं रक्त के बारे में। रक्त यानी ब्लड, इसके बारे में आपको पहले भी नॉलेज है। रक्त का तरल भाग, रक्त के अंदर तरल भाग, देखो बेटा रक्त के अंदर रक्त कोशिकाएं होती हैं और तरल भाग होता है। रक्त हमारा ठोस तो होता नहीं है, तो इसकी आधात्री यानी जिसमें कोशिकाएं सस्पेंडेड या निलंबित रहती हैं वो हमारी कहलाती है आधात्री। और रक्त की आधात्री का क्या नाम है? प्लाज्मा। और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। यानी रक्त का कार्य क्या है, ये देखिए आपका यहाँ पे रक्त के आधात्री प्लाज्मा बताई हुई है, साथ में 3 प्रकार की कोशिकाएं। तो यहाँ से आपको रक्त एक संयोजी उत्तक है, उसके कौन कौन से भाग हैं, आधात्री कैसे और कार्य क्या है, ये पता लग गया। नेक्स्ट देखते हैं अस्थि। अस्थि माने बोन। तो आपको पता है कि हमारी अस्थि या हड्डी, बोन कैसी होती है? यह मजबूत और कठोर उत्तक है और इसकी आधात्री, इसकी मैट्रिक्स किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसको बेटा बहुत अच्छे से देखें कि जो हमारी हड्डियां मजबूत है, डॉक्टर भी कहते हैं ना दूध पीना चाहिए, दही खानी चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे क्या मिलता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है। तो हमारी हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के कारण वो कठोर होती हैं। और कैल्शियम और फॉस्फोरस की आधात्री के अंदर अस्थि की कोशिकाएं धसी होती हैं। यह उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है, मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। यानी हड्डियां, हमारा जिस तरीके से हम कपड़े को हैंगर पे लटकाते हैं तो हमारी शर्ट है, कोई भी ड्रेस है, उसका आकार प्रॉपर दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में हड्डियां हैं तो वो हमारी मांसपेशियों को सपोर्ट करती हैं और हमारे शरीर को एक संरचना प्रदान करती हैं। तो यहाँ से आपको अस्थि का कार्य और संरचना पता चल गई बेटा। यहाँ पे इसका डायग्राम भी दे रखा है और आपके सपोर्ट मटेरियल में भी ये है, तो डायग्राम आप वहाँ से भी अच्छे से देख सकते हैं। अगला है उपास्थि। उपास्थि बेटा अपने कान पकड़ के देखो, नाक के आगे भाग को पकड़ के देखो, क्या है? लचीली है। हाँ, तो देखो जो हमारी उपास्थि होती है, ये इसकी आधात्री जो है मैट्रिक्स, वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि अस्थि की आधात्री किसकी बनी होती है, रक्त की किसकी से बनी होती है, उपास्थि की आधात्री कौन से पदार्थ से बनी होती है। अब उपास्थि के अंदर प्रोटीन और शर्करा है, जिसके कारण उपास्थि नाम का उत्तक कैसा होगा?
मजबूत और लचीला, और इनकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारी पाई जाती हैं नाक, कान, कंठ, श्वास नली। जो हम सांस लेते हैं, आप खाना खाते हैं, आपने देखा मूवमेंट होती है, पाइप है, खाद्य नलिका, श्वास नलिका, तो उसमें क्या है, हड्डी होती है? नहीं, उसमें हड्डी या अस्थि नहीं होती, वो लचीली है। हमारे नाक कान के अग्रभाग ये किसके कारण लचीले हैं? ये उपास्थि के कारण लचीले हैं। और ये क्या करते हैं? ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बना यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं कि हमारी हड्डियां जो हैं, हड्डियों से जुड़े भाग आराम से गति कर पाएँ। नेक्स्ट है स्नायु एवं कंडरा। इंग्लिश में होता है इसको स्नायु एवं कंडरा, टेंडन और लिगामेंट। आपने सुना भी होगा कि लिगामेंट, जो खिलाड़ी हैं, लिगामेंट फट गई है, डॉक्टर कहते हैं कि लिगामेंट फट गई है, आप आराम करें। तो ये होते हैं हमारे स्नायु एवं कंडरा। दोनों ही हमारे क्या होते हैं? रेशेदार उत्तक हैं। स्नायु, अब इन दोनों के बेटा अंतर पूछा जाता है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है, यानी मैट्रिक्स कम है, यह लचीली और मजबूत उत्तक है। और क्या करती है? स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ती है। स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ती है। कंडरा मजबूत तथा कम लचीली है। मजबूत दोनों हैं, लेकिन लचीली कम कौन है? कंडरा, और ज़्यादा लचीली कौन है? स्नायु। यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है। तो एक बार इसका हम डायग्राम बना के देखते हैं। अगर हम बात करें, दो हड्डियां बनाई, ठीक है। अब इसके अंदर दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ रही है? स्नायु। यहाँ इस तरीके से पेशी होते बेटा, तो ये हमारी है स्नायु। और मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ना, एक हमने ये हमारी, आपने अभी अपने पढ़ी है ना मांसपेशी, और ये हो गई हड्डी, अस्थि। इसको जो आपस में जोड़ रही है वो है हमारी कंडरा। तो इस तरीके से याद करना, डायग्राम बना के अपना डिफरेंसेस को लिखना, साथ में डायग्राम भी आपका गिवन है। नेक्स्ट है एरियोलर उत्तक। ये उत्तक अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। आंतरिक अंग कौन से? हमारे अमाशय है, हमारे इंटेस्टाइन है, और त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यानी एरियोलर उत्तक पहली बात कहाँ होता है, क्या कार्य करता है? दो चीज़ें इसके अंदर, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, कार्य आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, और कहाँ पाया जाता है? यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर अस्थि मज्जा, यानी बोन के अंदर भाग होता है, उसको कैसे? अस्थि मज्जा, बोन मैरो इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वसामय उत्तक। वसामय उत्तक यह शरीर में, नाम से ही जाहिर है, वसा का संग्रह करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। यानी जो वसामय उत्तक है उसमें कोशिकाएं किससे भरी होती हैं? वसा की गोलिकाएं। गोलिका गोल गोल स्ट्रक्चर, जैसा आपने देखा है पानी के अंदर तेल डाले तो उसमें गोल गोल गोलिकाएं से बनती हैं, गोल गोल संरचना बनती है, जिसको गोलिकाएं कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि कहाँ पाया जाता है। एरियोलर उत्तक और वसामय उत्तक के बीच में अंतर आता है। तो वसामय उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों के बीच पाया जाता है। कार्य क्या करता है? ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। यानी वसामय उत्तक होगा वो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, तो आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी बेटा।